देखो बच्चों, ये आज 19 सितंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया है और इस न्यूज़पेपर में आज एक बहुत ही दुख भरी खबर मुझे देखने को मिली। इस कॉर्नर में देखो, ये बॉटम का लेफ़्ट कॉर्नर है इसका। इसमें एक ये न्यूज़ है बेटा। इसमें आप ये देखो, ये दिखाई दे रही है ये न्यूज़। ये हेडिंग देखो बेटा, बॉय डाइज इन नूज़ माने होता है फांसी का फंदा जो होता है ना, एक प्रकार से फांसी का फंदा जो होता है जो टाइट हो जाता है ऊपर, जैसे अपना फंदा, जैसे फंदा मानो, फांसी का फंदा मानो, नूज़। बॉय डाइज इन अ नूज़ प्रैंक माने वही जो मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। बॉय डाइज इन नूज़ प्रैंक। अब कोमा हो गया, यहाँ पर कोमा लगा दिया। उसके बाद लिखा है कि ये जो ब्लाइंड मॉम, उसकी जो अंधी माँ है, अनेबल टू सेव हिम, उसको बचाने में अक्षम रही, मतलब वो बचा ना पाई उसे। तो एक अंधी माँ अपने बेटे को बचा ना पाई, जो क्या कर रहा था, एक फांसी का फंदा लगाकर एक मतलब प्रैंक कर रहा था अपने भाई बहनों के साथ। अब बच्चे होते हैं ना, आप मस्ती करते हैं, खेल करते हैं, तरह तरह के खेलते हैं, तो खेलते हैं तो उन्होंने क्या करा कि ऐसा फांसी का फंदा लगाया गले में और फांसी का एक जैसे प्रैंक करने लगे, एक मजाक करने लगे, मस्ती करने लगे आपस में। तो और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि उसकी जान चली गई उस बच्चे की। अब देखो इसमें लिखा है आगे, इसमें लिखा है कि हर 3 यंग चिल्ड्रन स्क्रीमिंग, मतलब उसके जो 3 छोटे बच्चे थे वो एकदम स्क्रीमिंग माने होता है चिल्लाना। अब ये संगीता नाम है उस बेचारी अंधी माँ का, संगीता ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही अंधी है संगीता जो माँ है, ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही अंधी वो माँ बेचारी। संगीता ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, यहाँ पर ये कोमा लगा है। स्ट्रगल टू कट लूज द नूज़ मतलब जो फांसी का फंदा लगा लेता उसको काटने और उसको ढीला करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया उसने। दैट हैड टाइटन अराउंड हर ओल्डेस्ट सन नेक आफ्टर हिज मॉक सुसाइड एक्ट टर्न हॉरिबल रियल। आप देखो बेटा इसमें क्या लिखा है कि जो स्ट्रगल, मैंने उसने बहुत स्ट्रगल किया उसको काटने के लिए, उस फांसी के फंदे को, जो उसने क्या अपने गर्दन के चारों ओर बांध रखा था उसके बड़े बेटे ने, ओल्डेस्ट सन में जो बड़ा बेटा था। मॉक सुसाइड मतलब वो एक नाटक कर रहा था सुसाइड का, और वो क्या टर्न माने तब्दील हो गया एक हॉरिबली रियल, कि एक सचमुच एक खतरनाक रियलिटी में तब्दील हो गया। जो उसका जो सुसाइड करने का जो मॉक था, मतलब जो मजाक था उसका, बहुत ट्रेजेडी घटना है बेटा ये। अब देखो आगे लिखा है बाय द टाइम संगीता कुड अलर्ट नेबर्स, मतलब जब तक वो अपने पड़ोसियों को अलर्ट करती, 13 ईयर ओल्ड जो 13 साल का जास था, जास नाम है उसका, जास वॉज डेड, मर चुका था। मतलब इससे पहले कि उसने पड़ोसियों को इत्तला किया, उसको अलर्ट किया, उससे पहले ही वो 13 साल का बेटा जास मारा जा चुका था, मतलब मर गया था वो बेचारा। ये बेटा रिपोर्ट्स है फैज़ सिद्दीकी की, जिन्होंने ये खबर छापी है। अब आगे लिखा है द बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज 3 सिबलिंग्स कहते हैं बेटा भाई बहन, सगे भाई बहन होते हैं उन्हें सिबलिंग्स कहते हैं। तो जो लड़का था अपने सगे भाई बहनों के साथ खेल रहा था, जिनकी एज थी 9 साल, 7 साल और 5 साल, इन 3 भाई बहनों के साथ अपना खेल रहा था। एट दियर होम, कहाँ पर, उरई, कानपुर के अंदर कोई उरई नाम की जगह है, वहाँ उसकी घटना है ये। कानपुर में कब, संडे आफ्टरनून, मतलब रविवार के आफ्टरनून, दोपहर के बाद की बात है ये। तो ही वॉज इनएक्टिंग अ हैंगिंग फ्रॉम अ रोप टाइड टू अ विंडो। वो तो क्या एक्टिंग कर रहा था कि वो एक एक्टिंग कर रहा था एक प्रकार से, मतलब फांसी पे लटकने की एक्टिंग कर रहा था। इनएक्टिंग कर रहा था कहाँ से, एक रोप टाइड टू अ विंडो, जो एक खिड़की से उसने बांधी हुई थी। व्हेन द स्टूल ही स्टूड ऑन स्लिप्ड, जब वो जिस स्टूल पर खड़ा था वो स्लिप कर गया, मतलब खिसक गया वो, तो अचानक हो गई उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम। मतलब ही वॉज इनएक्टिंग ए हैंगिंग फ्रॉम अ रोप टाइड टू अ विंडो व्हेन द स्टूल, जिस स्टूल पर वो खड़ा था वो स्लिप कर गया, मतलब खिसक गया, स्लिप हो गया। द चिल्ड्रन कुड नॉट टेल दियर ब्रदर्स वाज चोकिंग अंटिल दे सॉ ब्लड ooze आउट ऑफ हिज माउथ एंड नोज़। मतलब बच्चे जब तक बता नहीं सके कि जब ब्रदर जो उनका भाई था चोकिंग, मतलब गला उसका घुट गया, अनटिल दे सॉ, जब उन्होंने देखा कि जो ब्लड ऊज मतलब एकदम खून का निकल जाना, तेज़ी से निकलना, ऊज आउट कहते हैं, ब्लड ऊज आउट करना, खून निकलने लगा बहुत तेज़ी से उसके, कहाँ से, मुंह से, उसके मुंह और नाक से, ये ना माउथ एंड नोज़, ये ब्लड
ऊज आउट ऑफ हिज माउथ एंड नोज, उसके मुंह से और नाक से खून जब तक नहीं निकलने लगा, जब तक उसके भाई को पता नहीं लगा कि उसका गला घुट रहा है। अब बेटा अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पेज 13 पर। अब पेज 13 है इसका, अभी चेक करते हैं। पेज 13 9 10 11 12 13, हाँ देखो ये रहा। अगला जो इसका स्टोरी का पार्ट है वो यहाँ है। अब देखो बच्चों अगला पार्ट ये कि इसमें इस ये हेडिंग देखो, ये हेडिंग क्या कह रही है, ये उसी की हेडिंग है। प्रैंक टेक्स ट्रेजिक टर्न, मतलब जो मजाक था उसने एक बहुत ही ट्रेजिक टर्न ले लिया। वो कैसे, ये देखो। विजुअली इम्पेयर्ड मॉम, विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब होता है ये रहा, विजुअली इम्पेयर्ड जो आंखों से अंधी है, इम्पेयर्ड मॉम उसकी जो आंखों से अंधी माँ है, फेल्स टू सेव टीनेजर, अपने बेटे को, टीनेजर उसका जो बेटा उसको बचाने में मतलब सफल नहीं रह पाती है। तो ये हेडिंग भी यही कहना चाह रही है बेटा कि प्रैंक टेक्स ट्रेजिक टर्न, विजुअली इम्पेयर्ड मॉम फेल्स टू सेव टीनेजर, अपने बेटे को बचाने में बेचारी फेल हो गई है जो आंखों की अंधी माँ है। और जो प्रैंक वो एक ट्रेजिक टर्न हो गया उसका, मतलब जो मजाक था वो एक ऐसी घटना में तब्दील हो गया कि बहुत ही ट्रेजिक घटना में तब्दील हो गया, ट्रेजिक। अब देखो बेटा ये कानपुर की घटना है। अ 13 ईयर ओल्ड सुसाइड प्रैंक टर्न इनटू ए क्रूल जोक एंड डबल ट्रेजेडी ऑफ हिज विजुअली चैलेंज मदर इन उत्तर प्रदेश जालौन, वेयर ही स्लिप्ड एंड न्यूज टर्न फैटल, यहाँ कोमा। उसके बाद ड्रॉइंग द लाइफ आउट ऑफ हिम एज हिज 3 यंगर सिबलिंग स्क्रीम्ड एंड देयर मॉम फेल्ड अबाउट होपलेसली विद रेस्क्यू अटेम्प्ट्स डूम्ड बाय हर लैक ऑफ विजन। बेटा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ शुरू हुआ है सेंटेंस और यहाँ इसका फुल स्टॉप है। इतना बड़ा सेंटेंस बेटा, न्यूज़पेपर में क्या होता है, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, उसके अंदर फ्रेजल वर्ब होती है, उस पर क्लॉज होते हैं, क्लॉज के अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ताकि इतना लंबा सेंटेंस हो जाता है। उसमें ये सारी चीज़ें होती है, फ्रेज़ हैं, क्लॉज हैं और एडजेक्टिव क्लॉज हैं, नाउन क्लॉज हैं, नाउन फ्रेज हैं, तो तब जाके इतना बड़ा सेंटेंस हो जाता है। और सेंटेंस उसी को कहते हैं जो कैपिटल लेटर से शुरू हो और फुल स्टॉप पर उसका एंड हो। अब देखो बेटा एक 13 ईयर्स ओल्ड सुसाइड प्रैंक टर्न इनटू एक, वही मैंने बताया ना, एक बहुत जो उसका सुसाइड प्रैंक था, मजाक था, एक ऐसे उसमें जोक में तब्दील हो गया, इतनी एक खतरनाक उसमें एक डबल ट्रेजिडी। किसके लिए डबल ट्रेजिडी? उसकी जो विजुअली चैलेंज मदर थी, उसकी जो आंखों से अंधी माँ थी उत्तर प्रदेश के अंदर जालौन में। वैन ही स्लिप्ड, जब वो स्लिप मैंने खिसक गया, एंड द नूज टर्न फैटल, और उसको जो गले में जो नूज मतलब फंदा डाला हुआ था वो टर्न फैटल, फैटल मतलब बहुत खतरनाक साबित हुआ। टर्न फैटल, यहाँ एक शब्द है बेटा टर्न फैटल, ये नहीं बहुत खतरनाक साबित हुआ वो उसका जो गले में बांधा हुआ फंदा मजाक था, वो फंदे वाला मजाक जो था। अब आगे है, अब ये देखो 3 यंगर सिबलिंग्स स्क्रीम माने चिल्लाए, एंड दियर मोम फेल्ड, और उनकी माँ जो बेचारी फेल हो गई, अबाउट होपलेसली विद रेस्क्यू अटैम्प्ट, जो उसका रेस्क्यू अटैम्प्ट था बेचारी उसमें फेल हो गई। वो क्यों? वो देखो वो हुआ ये बेटा, जो उसकी माँ थी वो तो अंधी थी, और अंधी थी तो वो बेचारी बचा नहीं पाई। वो कैसे, उसके बच्चे चिल्लाए एकदम भागी उठ के नींद में, तो कुछ समझ नहीं आ पाया उसे क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि देखो जो उसका जो होपलेसली जो बेचारी असहाय थी, वॉज रेस्क्यू विद रेस्क्यू अटैम्प्ट डूम्ड बाय, ये लिखा है डूम्ड बाय मतलब जो मारी गई, जो बेचारी पहले ही मरी हुई है या जो लाचार है आंखों से, हर लैक ऑफ विजन, उसकी आंखों की जो कमी थी उसकी वजह से वो उसको नहीं बचा पाई। डूम्ड बाय, यहाँ पर एक फ्रेज देख, ये लिखा ना डूम्ड बाय का मतलब यहाँ इस सेंटेंस में मीनिंग है कि जो उसका जो पहले ही वो डूम्ड बाय मतलब पहले ही वो मरी हुई है, क्षतिग्रस्त है आँखों की विजन से, तो वो इसी वजह से अपने बेटे को नहीं बचा पाई। अब देखो बेटा आगे लिखा है संगीता 50 मतलब 50 साल की जो माँ है, विजुअली इम्पेयर्ड फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही अंधी है बेचारी, वॉज लेफ्ट कर्सिंग हर फेट एट सन जस्ट लॉस ऑन संडे एट दियर होम इन ओरे टाउन। अब देखो ये कह रही है बेचारी माँ कि 50 साल की माँ है जो संगीता, आंखों से जो अंधी है, अपने आप को कोस रही, कर्सिंग हर, अपने आप को कोस रही है, अपने भाग्य को कोस रही है कि उसका जो लड़का खोया है संडे को अपने ही होम टाउन में उसमें। अब वो कह रही है, ये उस माँ के लफ्ज़ हैं देखो, हैड गॉड नॉट टेकन माई आई साइट, सॉरी साइट मतलब आई साइट मतलब आंखों की, हैड ये रहा, हैड गॉड नॉट
टेकन माई साइट अवे, अगर भगवान ने मेरी आंखें नहीं छीनी होती, आई वुड हैव सेव्ड माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को बचा लेती। ऐसी दुखी माँ का मन कह रहा है कि हैड, ये लिखा ना देखो, हैड गॉड नॉट टेकन माई साइट अवे, मेरी आंखों की रोशनी नहीं लेता तो आई वुड हैव सेव्ड माई चाइल्ड, तो मैं भी अपने बच्चे को बचा सकती थी। आई वुड हैव सेव्ड माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को बचा लेती। बेटा ये कंडीशनल 3 का सेंटेंस है। अब तुम जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, जो यहाँ से ये हैड से लेकर और ये आई वुड हैव सेव्ड माई चाइल्ड यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंडीशनल 3 के सेंटेंस है बेटा। कंडीशनल 3 पढ़ोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा जो उसका रिजल्ट है उसका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है यहाँ कंडीशनल 3। कंडीशनल 3 में ये होता है कि अगर मेरे पास भगवान ने मेरी आंखें ना छीनी होती तो मैं अपने बेटे को बचा लेती, मतलब एक पछतावे वाली फीलिंग होती है कंडीशनल 3 के। जो कंडीशनल 3 का सेंटेंसेस होते हैं ना, तो उसमें एक पछतावे वाली भावना होती है। तो जैसे अब ये माँ पछता रही है यहाँ पर कि भगवान ने मेरी आंखें नहीं छीनी होती तो मैं भी अपने बेटे को बचा सकती थी। अब वो कहती है ही डाइड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरी आंखों के आगे मारा गया। आई कुड नॉट डू एनीथिंग, और मैं कुछ भी ना कर सकी, ऐसा उसने कहा उस बेचारी माँ ने। अब देखो बेटा, ये द ट्रेजेडी अनफोल्डेड वाइल जस अ क्लास 5th स्टूडेंट वॉज प्लेइंग विद सिबलिंग्स यस 9, महक 7 एंड आस्था 5 एट देयर होम इन ओरई कानपुर कॉलोनी। अब यहाँ फुल स्टॉप है। ये क्या कह रहा है, द ट्रेजेडी अनफोल्डेड, मतलब जो ट्रेजेडी सामने आई कब, जब वो जैस खेल रहा था अपने जो क्लास 5 का स्टूडेंट है, खेल रहा था अपने भाई बहनों, सिबलिंग माने भाई बहनों के साथ, यश, महक और आस्था के साथ अपने घर में, ओरई में, कानपुर के अंदर कॉलोनी के अंदर है। ये ओरई कानपुर है या श्री राम कॉलोनी में है बेटा, कानपुर के अंदर। तो वहाँ की घटना है। तो संगीता है, देखो उसकी जो माँ है ना संगीता, अब जब बच्चे ये सब कर रहे थे, ऐसा खेल खेल रहे थे, उस समय माँ क्या कर रही थी, माँ संगीता है डोज्ड ऑफ, मतलब झपकी मारना, नींद ले लेना, एक डोज्ड ऑफ इन अनदर रूम, अपने दूसरे कमरे में सो रही थी, मान के चलो। अब डोज्ड ऑफ, ये है ना डोज्ड ऑफ, डोज का मतलब सो रही थी, अनदर रूम एक दूसरे कमरे में, मतलब उस समय अपन जो माँ है वो संगीता दूसरे कमरे में सो रही थी। वाइल हर हस्बैंड खेमचंद, उसके हस्बैंड का नाम खेमचंद, यानी कि बच्चे के पिताजी का नाम है खेमचंद, 54 साल के हैं खेमचंद जी। वॉज आउट, वो बाहर थे, किस काम से, वर्क इन अ लोकल ग्रेन मार्केट, एक लोकल ग्रेन मार्केट में किसी काम से बाहर थे उसके पिता लड़के के। अब देखो बेटा ये सेंटेंस, द टिपिंग पॉइंट कहते हैं मतलब एक ऐसा खतरनाक पॉइंट आ जाना जिसको टाला ना जा सके। तो जो ऐसा खतरनाक पॉइंट जब आया, अ टिपिंग पॉइंट इन द किड्स प्ले, उन बच्चों के खेल में एक खतरनाक पॉइंट जब आया, तब देखो ये लिखा, द टिपिंग पॉइंट इन द किड्स प्ले सेशन केम व्हेन जॉस अटेम्प्ट द मॉक सुसाइड एंड द स्टूल ही वाज स्टैंडिंग ऑन स्लाइड अवे। कह रहे कि जो उस खेल में खतरनाक मोड़ तब आया जब जिस पे वो जो खड़ा था बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट का जो मजाक करने के लिए, वो एक स्लाइड अवे, मतलब एक तरफ को खिसक गया, तब वो खतरनाक पॉइंट आया। इसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट, मतलब ऐसा पॉइंट आना जो जिसे टाला ना जाए, खतरनाक पॉइंट मान के चलो। टिपिंग पॉइंट तब आया बच्चों के खेल में जब वो जिस स्टूल पे खड़ा होकर मजाक कर रहा था फांसी का फंदा लगाने के लिए, जब वो एक तरफ साइड में, मतलब एक तरफ हो गया वो गलती से। अब देखो बेटा, यस, महक एंड आस्था थॉट, जो उनके भाई बहन थे यस, महक और आस्था, उन्होंने सोचा फॉर ए वाइल, एक थोड़े टाइम के लिए, कि दैट जॉस वॉज स्टिल इन द एक्ट, कि अभी वो मजाक कर रहा है। स्टिल इन द एक्ट मतलब वो अभी भी मजाक कर रहा है, और जबकि वो फांसी से लटक गया, वो मर गया, वो मतलब मर ही गया, उसके मुंह से खून निकल गया, नाक में से खून निकल गया, जबकि उसके बहन जो है यस, महक और आस्था सोच रहे हैं कि वो अभी भी वो उस एक्ट में, देखो एक यहाँ एक लिखा हुआ है